हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में ये जो ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पर, सेट मॉडिफाई डिफॉल्ट लेजर्स फॉर इनवॉइसिंग, इसका क्या यूज होता है स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके और भी यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टॉक आइटम में इसका क्या यूज हो सकता है मैं आपको ये बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये ऑप्शन काम में नहीं आएगा स्टॉक आइटम के केस में, मैं बता रहा हूं। लेकिन जो लोग मल्टीपल लेजर्स का यूज करते हैं, जैसे सेल्स या परचेज के जो लोग मल्टीपल लेजर्स यूज करते हैं टैक्स रेट के हिसाब से, उनके काम में ये ऑप्शन जरूर आएगा। तो देखिए कैसे आएगा। मानकर चलिए, जब आप अपना स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना आता है, कहां पर जाकर क्रिएट करना है ये भी आपको पहले ही से पता है। मैं डायरेक्ट इस ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं। तो जब आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, F12 यानी कॉन्फ़िग में जाना है, और जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस फॉर स्टॉक आइटम। इसे यस करके इस विंडो को सेव कर लेंगे, एंटर एंटर करके या कंट्रोल ए से। इसके बाद बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे कि ये मालूम है आपको कि ये ब्रिक्स है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने कोई भी स्टॉक आइटम लिया है, आप अपने केस में जो भी एप्लीकेबल हो उससे यूज कर सकते हैं। तो जो स्टॉक आइटम आप लेंगे उसका जो भी जीएसटी रेट रहेगा, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद यहां पर जाने के बाद आपका जो लेजर आपने बनाया होगा सेम जीएसटी रेट से, चाहे वो सेल का हो या परचेज का हो, उसे यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे जब जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे। मानकर चलिए आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो जब जब आप उसकी क्रिएशन करेंगे तो वहां पर ये ऑप्शन यस करेंगे, और उसके बाद इस ये जो विंडो आएगी, यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है सेम जो आपका जीएसटी रेट का स्टॉक आइटम है, उसी रेट का आपको सेल्स और परचेज लेजर यहाँ पर अंदर में सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको एंट्री टाइम कुछ सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो देखिए आपको करना कैसे, आपको यहाँ पर मानकर चलिए सेल्स 12% का मैंने ले लिया। इसी तरीके से बहुत से लोग इंट्रा स्टेट, लोकल स्टेट, इंटर स्टेट, इस तरीके से भी लेजर बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल अभी जीएसटी रेट के हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत से लोग बायफर्केट अपनी रिपोर्ट चाहते हैं पी&एल में, कि मैंने 12% का कितना सेल किया, 5 का कितना किया, उस हिसाब से अगर आप लोग करते हैं। देखिए ऐसे उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आपको जीएसटी रिपोर्ट में मिल जाती है डिटेल, लेकिन बहुत से लोग फिर भी करते हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अलग अलग जीएसटी रेट के जो सेल्स या परचेज लेजर है वो बनाते हैं, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन यूजफुल है। ठीक है, आपको यहाँ पर चूज कर लेना है कौन सा सेल्स का लेजर चूज करेंगे, जो स्टॉक आइटम का जीएसटी रेट है वही चूज करेंगे। यहाँ पर चूज करने के बाद 100% रहेगा, फिर परचेज का यहाँ पर चूज करेंगे 12% और 100%। इसी तरीके से जितने भी स्टॉक आइटम है, चाहे वो अलग अलग जीएसटी रेट के हैं या सेम रेट के हैं, सब में आपको इस तरीके से चूज करना पड़ेगा स्टॉक आइटम की क्रिएशन के टाइम पर। ठीक है, या बाद में अल्ट्रेशन में भी जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर अल्ट्रेशन में जाकर ये सारी चीजें की हैं। अब क्या है कि जब आप परचेज या सेल की एंट्रीज करेंगे, ठीक है, खास करके मैं सेल के केस में बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है ना कि जब आप अलग अलग जीएसटी रेट्स के मतलब लेजर्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो सेल्स का हो या परचेज का हो, तो फिर क्या करते हैं आप, एक ही इनवॉइस में अगर अलग अलग जीएसटी रेट के स्टॉक आइटम्स को सेल करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर F12 कॉन्फ़िग में आते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है ये वाला सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसे नो करते हैं। इसे नो करने से क्या होता है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये नीचे में ऑप्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है सेल्स लेजर, ये ऑप्शन मुझे अगर हटाना है, क्योंकि यहां पर मुझे जब मैं सेल करूंगा इस वाउचर के अंदर, तो मैं कोई एक जीएसटी रेट का सेल कर सकता हूं। करने को मैं अलग अलग जीएसटी रेट का कर सकता हूं, लेकिन मैंने क्योंकि आपको बताया कि वैसे लोग जो लोग अलग अलग रिपोर्टिंग तैयार करते हैं कि 12% का कितना मैंने सेल किया है, 5% का कितना किया है, तो उस केस में उनकी रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी अगर वो इस तरीके से सेल करेंगे। तो उस केस में उन्हें क्या करना होता है, कॉन्फ़िग में जाकर यहां पर इस ऑप्शन को नो करना होता है। ठीक है, फिर सेव करते हैं, तो यहाँ से वो जो सेल्स का जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा था वो हट जाएगा। हट जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मानकर चलिए जीन्स है, ठीक, गोडाउन वगैरह का अगर ऑप्शन एक्टिवेट है तो वो चूज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो जीएसटी रेट आपने उस आइटम के अंदर डिफाइन किया है, और जो आपने वो जो एलोकेशन में जो सेल्स या परचेज का लेजर डाला होगा, वो लेजर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको यहाँ पर चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा आइटम लेंगे तो यहाँ पर तो भी आपको चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, 2 पीस। ठीक है,
मैं यहाँ पर कोई भी रेट डाल रहा हूँ, कुछ भी क्वांटिटी डाल रहा हूँ, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको मेन इस चीज पे फोकस करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है, मैंने कुछ चूज नहीं किया। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मेरा यही लेजर बना हुआ है, नहीं, मेरे पास और भी लेजर्स बने हुए हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, मैं एक नया आइटम बनाता हूँ जिसमें मैं वो सेट नहीं करूंगा। यहाँ पर ये मेरा बना हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट्स बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं पीस ले लूंगा। और फिलहाल अभी 1 मिनट के लिए मानिए कि मेरी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, या मैं कर लेता हूँ 1 मिनट, ताकि आप सही से समझ जाएं। ऐसे उसमें जीएसटी का कोई काम नहीं है फिलहाल, मतलब आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी चलिए मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर आ गई जीएसटी। अब यहाँ पर मानकर चलिए मैं कुछ भी एचएसएन डाल देता हूँ, टैक्सेबल। और ये मानकर चलिए मेरा 5% का आइटम है, ठीक। अब यहाँ पर मैं वो आइटम लूंगा, देखिएगा उसके ऊपर ऑटोमेटिक कोई भी लेजर सेलेक्ट होके नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसमें वो ऑप्शन डाला नहीं है। यहाँ क्वांटिटी माइनस में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करने बोल रहा था, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5%, 12% जो भी होगा मैं सेलेक्ट करूंगा। तो आप सोच कर देखिए कि अगर आप इस तरीके से मल्टीपल लेजर्स बनाते हैं सेल्स के या परचेस के, और आप इस तरीके से एक ही इनवॉइस के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम सेल करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो प्रॉपर आए, आपको पता चल पाए कि आपने 5% का कितना सेल किया, 12 का कितना किया, आपको पीएनडल में सब कुछ अच्छे से दिखाई दे, तो इस केस में क्या होता है कि आप जब इस तरीके से सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर परफेक्टली एक एक लेजर चूज करना पड़ता है आइटम सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, कई बार हम कोई और लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारी रिपोर्टिंग जो है वो गलत हो जाती है। तो उन लोगों के लिए जो लोग इस तरीके के लेजर्स यूज करते हैं और एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल जीएसटी रेट के आइटम को सेल करते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन यूजफुल है। तो वो क्या करेंगे, अपने आइटम को क्रिएट करते वक्त तो उसमें डिफाइन कर देंगे वो जो लेजर्स उनको रिक्वायरमेंट है उस आइटम को लेकर। फिर उसके बाद एंट्री के टाइम उन्हें कुछ नहीं सोचना है, कोई गलती नहीं होगी, सिर्फ उन्हें एंट्री आराम से करनी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसका यूज समझ में आया होगा। इसका यूज और भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मुझे टॉपिक लगी, क्योंकि पहले मैं मल्टीपल लेजर्स खुद भी यूज किया करता था, तो मुझे ये इस तरीके की दिक्कत आती थी, मुझे एक एक जो लेजर्स हैं वो खुद से चूज करने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन मुझे जैसे जैसे मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे इसके बारे में नॉलेज पता चली, तो मुझे लगा कि आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग अभी भी फिलहाल मल्टीपल लेजर्स यूज कर रहे होंगे सेल्स या परचेज के, तो उस केस में उन्हें भी दिक्कत आ रही होगी एंट्री के टाइम। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट कर दी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।